धनबाद में आईआईटी आईएसएम सदैव नवाचार को प्रोत्साहित करता रहा है और कुछ नया प्रयोग हो जो देश और समाज के काम आए, और इसलिए यहाँ के जो प्राध्यापक हैं, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, वो लगातार रिसर्च करते हैं। और इस बार एक अच्छा रिसर्च हुआ है, और वो रिसर्च ये है कि जूट के जो बोरे होते हैं या फिर जो थैले होते हैं, उस पर एक कोटिंग की जाएगी, और उस कोटिंग में उसकी उपलब्धि ये होगी, उसकी खासियत ये होगी कि उस पर पानी की जो कण है या फिर पानी की जो बूंदें हैं वो उस पर टिकेंगी नहीं, वो सीधे नीचे चली जाएंगी। और अगर पानी के अलावा कोई और केमिकल उस पर गिराया गया तो वो अंदर चला जाएगा, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कई दफ़ा जब बड़े जो भंडारण केंद्र होते हैं, जो बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं या फिर जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, वहाँ पर बारिश के दिनों में, मानसून के समय में, जब बारिश की बूंदें या फिर जो मॉइस्चर है वो जब उसमें प्रवेश करता है तो उसमें रखे अनाज एवं अन्य सामग्री जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस कोटिंग के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आईआईटी के जो प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य कुमार है, प्रोफेसर आदित्य कुमार, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से उन्होंने रिसर्च किया है और किन किन छात्र छात्राओं का उनमें सहयोग रहा है। एक तो आईआईटी आईएसएम लगातार नवाचार को प्रोत्साहित करता आया है। आप लोग भी हमेशा कुछ नए नए, कोरोना काल में भी आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से कपड़ों पर कोटिंग की थी और कोरोना को दूर भगाने में बड़ी सफलता हासिल की थी। इस बार बताइए सर, क्या कुछ नया हुआ है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है? हमने एक्चुअली में जूट पर कोटिंग की है। जूट बैग, जिसको हम गनी सैक इंग्लिश में बोलते हैं और देहाती भाषा में बोरा बोलते हैं, जिसमें गेहूँ, चावल, मूंगफली इनको स्टोर करते हैं। और गनी सैक इसलिए हम यूज़ करते हैं जूट को क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है। दूसरा क्या है, ये पोरस स्ट्रक्चर है तो हवा इसमें अंदर पास होती है, तो अंदर सा नहीं है। बट ह्यूमिडिटी में जब मानसून आता है तो मॉइस्चर जो है इसके ऊपर आ जाती है, और मॉइस्चर भी हवा के साथ अंदर जाती है और उसको अनाज को सड़ाती है। तो हमने इस पर एक स्प्रे कोटिंग की है। स्प्रे कोटिंग की वजह से पानी रिपेलेंट रहेगा, हवा लेकिन इसके अंदर जाती रहेगी, तो अनाज जो है आपका सड़ेगा नहीं। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन जो है, इसका यूज़ हैंडबैग और कारपेट और कर्टन्स के रूप में भी जूट यूज़ होता है। तो जूट, लेकिन लोग आज जूट से भागते जा रहे हैं क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि सफाई नहीं रहती है, और एक बार इसको साफ़ करने के बाद इसके थ्रेड जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तो हमने इस पर जो कोटिंग की है वो सेल्फ क्लीनिंग होगी। तो इसके ऊपर आप सॉस डालीजिए, चटनी डालीजिए, या आप कुछ भी खाने का कुछ डालिए, इस पर दाग नहीं पड़ेंगे। ठीक है। आप दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ भी पड़ सकता है। तो आज पहले दिन जैसे आपने जूट बैग ख़रीदा, 6 महीने बाद भी वही जूट बैग रहेगा। तीसरी एप्लीकेशन इसकी यह है, जूट को जियो टेक्सटाइल की तरह यूज़ होता है। जियो टेक्सटाइल जो कि रेलवे में, रोड पेमेंट में और साइड ट्रैक्स में यूज़ होते हैं, और सैंड को और बबल्स को सेपरेट करने के लिए। ये पोरस है और ड्रेपेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, तो उससे रेलवे ट्रैक बहुत सुरक्षित करते हैं। लेकिन परेशानी यही है कि ये अगेन भूमि में जाने के बाद सड़ जाता है, तो उसको फिर चेंज किया जाता है, फिर इसको रिप्लेस करके अगेन इसको यूज़ होता है। अल्टरनेटिव लोग प्लास्टिक पे जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, हेल्थ मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने हमारी जो कोटिंग रहेगी, कोटिंग रहने के बाद वो इतनी जल्दी सड़ेगा नहीं, और जो हमारी टारगेट है, हमारा जो एम है, जो जूट का जियो टेक्सटाइल में जो लाइफ है 5 to 10 टाइम्स बढ़ाने का। तो वी एक्सपेक्ट कि ये जो जूट है वो रेलवे ट्रैक में भी यूज़ हो सके या रोड पे यूज़ हो। ये कॉस्टली कितना होगा? ये चूँकि अभी तो ये हमने लैब स्केल में हमने कॉस्ट निकाली है, तो 70 रुपये लीटर है, जो कि मार्केट में सुपर हाइड्रोफोबिक तरह के जो सॉल्यूशन आते हैं उससे काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ती, बहुत सस्ता है। ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि 1 लीटर में 30 से 40 मीटर कपड़े का, मतलब जूट को आप कोटिंग कर सकते हैं। कितनी कंपनियों ने अभी तक संपर्क किया है इसके लिए? काफ़ी कंपनी ने संपर्क किया है, और वी विल इन प्रोसेस, सो विल सी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आगे जाकर। कितने दिनों की मेहनत लगी और हम लोगों ने छात्रों का सहयोग रहा? हम लोगों ने 2.5 साल इसमें दिए हैं। ठीक है। और स्टूडेंट मेरे पूनम, सृष्टि और स्टूडेंट हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। यू कैन सी दे आर ऑल वर्किंग, हार्डकोर वर्किंग वर्कर हैं, एंड वी विल सी। इससे फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को बहुत होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इसमें बहुत फ़ायदा होगा,
खासकर जो वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री जूट बेस्ड इंडस्ट्री है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जूट बैग जो है आपके खाद्य सामग्री को इसमें आप रखते हैं तो पूर्णतः सुरक्षित होगा। और इस रिसर्च के आउटकम को हम लोगों ने अभी जस्ट मीडिया और फेसबुक पे डाला था। तो संस्थान आउटसाइड संस्थान के बहुत सारे इंडस्ट्री के जो पार्टनर हैं उन्होंने अपना एक इसके ऊपर में अपना एक इच्छा जाहिर की है कि वो चाह रहे हैं कि अब इसको अपने कमर्शलाइजेशन में कैसे लेके जाएं। तो उनसे बैठक अभी होने वाली है, इसी आगामी 3-4 दिनों के बाद उनसे बैठक होने वाली है। तो उम्मीद है कि ये जो रिसर्च इनका निकला है इस रिसर्च को कमर्शलाइजेशन के रूप में देखा जाएगा। तमाम जो छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं साथ में शोध भी करते हैं तो उनके लिए तो सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, आप लोगों की तरफ से भी प्रोत्साहन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपने ही जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट का एक अलग अपना पूल फंड ऑफ पूल है हमारा। और नरेश बसी सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन एक अपना संस्थान का एक अपना सेंटर है, जिस सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं नए नए नवाचारों को प्रोत्साहन करते हैं और उस नवाचारों के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो फंड भी प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने एक कोर्स भी शुरू किया है बच्चों के लिए जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटर्नशिप। सो जो बच्चे अपना डिग्री ले रहे हैं उसके अलावा एक और माइनर डिग्री लेना है बच्चों को तो पीडीआई के नाम पे माइनर डिग्री ले सकते हैं। 1 साल का ये प्रोग्राम है हमारा। 1 साल में हर महीने बच्चों को हम 10,000 रुपया का इंटर्नशिप भी दे रहे हैं। प्रॉब्लम भी हम बता रहे हैं कि इस प्रॉब्लम पे काम करो। प्रॉब्लम पे काम करने में जो खर्च आ रही है वो खर्च भी हम वहन कर रहे हैं। बाद में इसको क्या है कि हम प्री इनोवेशन और इनोवेशन के तौर पे देखते हैं और उसके बाद उसको हम आगे इंक्यूबेशन और फिर हम पोस्ट इंक्यूबेशन करके कंपनी को फॉर्मेशन में भी बच्चों को सहयोग कर रहे हैं।